बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को मर्तबा ए विलायत कैसे मिला? कैसे वो कुर्बे इलाही की मंजिलों से होते होते दीदार इलाही तक पहुँचे? कैसे उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस पाक की हाज़री और हुजूरी अता हुई? अगर आप ये सोचते हैं कि उन्होंने कोई पढ़ाइयाँ की होगी, कोई तस्मियाँ की होंगे, कोई चिल्ले विर्द वज़ाइफ किए होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में सिर्फ़ एक लम्हा ऐसा आया कि उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बदल गई। वो एक लम्हा ऐसा था कि जुनैद बगदादी बगैर सोचे समझे दुरुस्त फ़ैसला ले गए और उस एक लम्हे ने आपकी इज़्ज़त, वक़ार, मर्तबा और विलायत का फ़ैसला कर दिया। उसी एक लम्हे जुनैद बगदादी ने अपनी इज़्ज़त, वक़ार, शोहरत, मकाम सब दाव पर लगा दिया। जुनैद बगदादी मिंबर विलायत पर फाइज़ हुए और लोग उनके पास अपनी हाजत रवाई के लिए आना शुरू हो गए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ उस अमल के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि जिस एक अमल से एक लम्हे में जुनैद बगदादी को वो मर्तबा मिला जिसकी तलाश में हज़ारों साल तक मुत्तकी लगे रहते हैं और अनथक मेहनत, मुजाहिदे, रियाज़तें, पढ़ाइयाँ, विर्द, वजीफ़े और कोशिशें करते रहते हैं। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका हमारे साथ राब्ता बना रहे। दोस्तों, अगर आप उस अमल से आशना हो गए जो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने किया था तो आपकी ज़िंदगियों को रंग लग जाएंगे और आपकी अपनी ही ज़िंदगी नहीं बल्कि आपकी नस्लें संवर जाएंगी। दोस्तों, जुनैद बगदादी एक मशहूर, पेशेवर और बादशाह के दरबारी पहलवान थे। बगदाद के बादशाह ने एक दिन ऐलान किया कि आज जुनैद बगदादी अखाड़े में अपनी महारत का मुजाहिरा करेंगे। अगर कोई चैलेंज करने वाला है तो वो चैलेंज कर सकता है और अगर किसी शख्स ने जुनैद बगदादी को हरा दिया तो उसे बेतहाशा दौलत और दीगर इनाम दिए जाएंगे। जुनैद बगदादी इतने बड़े पहलवान थे कि बादशाह को इस बात का यकीन था कि कोई चैलेंज करने वाला सामने नहीं आएगा और अगर कोई आ भी गया तो जुनैद बगदादी से नहीं जीत पाएगा। इसी अशना में एक शख्स खड़ा हुआ और उसने जुनैद बगदादी को चुनौती पेश की। ये शख्स बहुत दुबला, पतला, कमज़ोर और ज़ईफ़ भी था। इसे चैलेंज करता देख तमाम आवाम जो इर्द गिर्द इकट्ठी थी वो हंसने लगी। लोग अपने आप पर काबू ना रख सके और कहे कहे लगाने लगे और तालियां बजाने लगे। बादशाह चूँकि कानून का पाबंद था और वो इस शख्स को रोक नहीं सकता था जो अपनी मर्जी से इस मुकाबले में दाखिल हुआ हो। आखिरकार उस शख्स को अखाड़े में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। इस शख्स की उम्र लगभग 65 बरस थी। ज़ाती तौर पर जुनैद बगदादी भी हैरान थे कि आखिरकार ये शख्स क्या चाहता है। ये जानता है कि मुझसे जीत नहीं पाएगा, फिर भी ये लड़ाई के लिए क्यों तैयार है। बादशाह के दरबारियों और तमाम मजमे के जहनों पर सिर्फ एक बात ने कब्जा किया हुआ था, ये बूढ़ा शख्स कैसे लड़ेगा और कैसे जीतेगा जबकि इसके पास लड़ाई की कोई भी वजह मौजूद नहीं है। जब ये बूढ़ा शख्स और जुनैद बगदादी अखाड़े में आमने सामने हुए तो इस बूढ़े शख्स ने जुनैद बगदादी को मुखातिब किया और उससे कहा कि अपना कान मेरे करीब लाओ। लड़ाई शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। उस बूढ़े शख्स ने जुनैद बगदादी के कान में कुछ सरगोशी की। इसके बाद जुनैद बगदादी के जिस्म पर सख्ता तारी हो गया और जुनैद बगदादी किसी गहरी सोच में चले गए। आखिरकार जब लड़ाई शुरू हुई तो जुनैद बगदादी ने अपनी कुछ चालों का मुजाहिरा किया लेकिन उस शख्स को किसी किस्म की चोट नहीं आने दी। जुनैद बगदादी लड़ ज़रूर रहे थे मगर ऐसा लग रहा था जैसे जुनैद बगदादी जानबूझकर उस शख्स को अपने ऊपर हावी कर रहे हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद उस शख्स ने जुनैद बगदादी को गिराया और जुनैद बगदादी के सीने पर चढ़ गया।
इस शख्स ने आखिरकार जुनैद बगदादी को हरा दिया और वो इनाम का हकदार ठहरा। तमाम मजमे और बादशाह को ऐसा लगा जैसे जुनैद बगदादी जानबूझकर हार गए हैं। लोगों ने जुनैद बगदादी को बहुत बुरा भला कहा, तानाज़नी की और बादशाह ने इन्हें रुसवा करके अपने दरबार से निकाल दिया। कुछ दिनों तक तमाम लोग सोचते रहे कि आखिर उस बूढ़े शख्स ने जुनैद बगदादी के कान में ऐसा क्या कहा कि जुनैद बगदादी हंसते हंसते ये कुश्ती या दंगल हार गए। लोग आपस में मुख्तलिफ कयास सराइया करने लगे और उस दिन के बाद जुनैद बगदादी की ज़िंदगी बदल गई। जुनैद बगदादी कुर्बे इलाही की गहराइयों में चले गए, तन्हाई में बैठने लगे और हर वक्त अल्लाह को याद करते रहते। एक दिन किसी शख्स ने आपसे पूछने की हिम्मत जताई कि आखिर उस शख्स ने कान में ऐसा क्या कहा था कि आप हंसते हंसते वो दंगल हार गए और उसके बाद गोशा नशीनी इख्तियार कर ली और अल्लाह के कुर्ब में चले गए। तो जुनैद बगदादी ने बताया कि जब वो लड़ाई शुरू होने वाली थी तो उस बूढ़े शख्स ने मेरे कान में सिर्फ आकर इतना कहा कि मैं सैयद हूँ, आले नबी हूँ, औलादे अली हूँ। मेरे बच्चे घर में भूखे हैं और घर में गंदुम का एक दाना भी मौजूद नहीं है। ज़कात, खैरात, फितरा मुझ पर हराम है। इस वजह से मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि ये मुकाबला जीतना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अगर तुम अपना नाम, अपना मकाम, अपनी इज़्ज़त, अपनी शोहरत अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर कुर्बान कर सकते हो तो मैं इनाम की रकम इकट्ठी कर सकूँगा और इस तरह 1 साल तक अपने बच्चों का पेट पाल सकूँगा, अपने कर्ज अदा कर सकूँगा और अपने हालात को दुरुस्त कर सकूँगा। जुनैद बगदादी ने जब सुना कि ये शख्स औलादे रसूल है तो रसूल अल्लाह की खातिर ही अपनी इज़्ज़त कुर्बान करने को तैयार हो गया। जुनैद बगदादी ने सोचा कि आज मेरे पास एक बेहतरीन मौका है कि मैं अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकता हूँ। तो जुनैद बगदादी अपना इज़्ज़त और वक़ार कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। जुनैद बगदादी ने आले नबी की खातिर अपनी नफ्स पर छुरी चला दी और अपनी इज़्ज़त का नमाज़ाए जनाजा पढ़ते हुए वो कुश्ती हार गया। उसी रात जुनैद बगदादी को ख्वाब में हुजूर अक़दस नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ जुनैद, तुमने अपनी इज़्ज़त, अपनी शोहरत, अपना नाम, मर्तबा, मकाम मेरी औलाद के लिए कुर्बान कर दिया। तो आज से तुम्हारा नाम ये दुनिया औलिया अल्लाह के तौर पर जानेगी। आज से तुम्हें विलायत का मर्तबा अता किया जाता है। आज से तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के दोस्तों में शामिल किया जाता है। जिस नाम की कुर्बानी तुमने मेरी औलाद की खातिर दी, अब वो ही नाम है जो क़यामत तक जिंदा रहेगा। जिस इज़्ज़त, नाम और मकाम को तुमने मेरी खातिर बादशाह के दरबार में रौंद दिया था, उसी नाम का जिक्र अब रहती दुनिया तक लोग करते रहेंगे। इंसानी फितरत है कि आपके बच्चों से अगर कोई मोहब्बत का इजहार करे तो आपको उस शख्स से मोहब्बत हो जाती है और अगर किसी शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर आले नबी औलाद अली पर कोई एहसान कर दिया हो तो बेशक एहसान का बदला सिर्फ यही है कि बदले में एहसान ही किया जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी पर एहसान करते हैं तो उसकी नस्लें संवर जाती है, उसकी नस्लों को रंग लग जाते हैं। दोस्तों, कभी कभार सिर्फ विर्द, वज़ाइफ, पढ़ाइया, तस्बीहिया वो कुछ नहीं कर पाती जो एक अमल कर जाता है। कभी कभी अपने नफ्स पर पाँव रखना, मैं को मारना और मैं का जनाजा निकाल कर उसकी 2 रकात नमाज जनाजा पढ़ना आपको कुर्बे इलाही की बहुत बड़ी मंजिल तक ले जाता है। जैसे जुनैद बगदादी को एक लम्हा विलायत के मर्तबे तक ले गया। दोस्तों, विलायत की अगर 100 सीटें निकलती है तो उनमें से 90 सीटें सादात के लिए रिजर्व होती है, जिनके बड़ों ने करबला में अपनी इज्जत, शान, वकार लुटाकर दीन को बचाया था
और बाकी विलायत की 5 सीटें सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो इस घर के वफ़ादार होते हैं, जो रसूल के वफ़ादार होते हैं, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, जो इनकी आल औलाद से मोहब्बत करते हैं। अगर ज़िंदगी आपको कभी मौका दे और कोई सैयद आपको परेशान या गिरा हुआ नज़र आ जाए, उसे बाजू से पकड़कर उठा दीजिएगा। उसके दुख, तकलीफ़, परेशानियां दूर करने की कोशिश कीजिएगा। बेशक इसका बदला रसूलुल्लाह से आप इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हासिल कर लेंगे। अल्लाह आपको, आपकी औलाद को सादात की इज़्ज़त और एहतराम करने वाला बनाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं मोहम्मद उसे अपने जानो माल, अजीज़ो अकारब, माँ बाप और औलाद से बढ़कर महबूब ना हो जाऊँ। इस बात का ज़िंदगी में अगर कोई अमली मुजाहिरा कर दे तो जो मर्तबे और फजीलत वो हासिल कर लेता है उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद कहीं भी आपको नज़र आए, बग़ैर तस्दीक किए उनकी इज़्ज़त करे, उनका एहतराम करे, ताकि क़यामत वाले दिन उनके नाना बाबा आपको इसका अजर अता कर सके। आप खुश रहे, सलामत रहे, अल्लाह की अमान में रहे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। शुक्रिया।